धैर्य का फल। एक 10 साल का बालक हमेशा खेल कूद में रहता था। माता पिता को उसके भविष्य की बड़ी चिंता सताती थी। उस बालक का मन विद्यालय में नहीं लगता था। विद्यालय में वह और छात्रों के द्वारा मंदबुद्धि कहलाता था। कक्षा में भी वह बालक सबसे पीछे रहता था। उसके अध्यापक भी उससे नाराज रहते थे, क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी नीचे था। कक्षा में भी उसका प्रदर्शन हमेशा निराशाजनक ही होता था। अपने दोस्तों एवं सहपाठियों के बीच वह उपहास का विषय बना रहता था। विद्यालय में वह जब भी प्रवेश करता, उस बालक पर चारों ओर से व्यंग और बाणों की बौछार सी होने लगती थी। इन सब बातों से परेशान होकर, तंग आकर उसने विद्यालय जाना ही छोड़ दिया। एक दिन वह बालक मार्ग पर यूं ही चलता हुआ जा रहा था। चलते हुए उसे जोरों की प्यास लगी। वह इधर उधर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी तलाशने लगा। अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो वहां गया और अपनी प्यास बुझाई। वह चलता चलता काफ़ी थक गया था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं बैठ गया। तभी उसकी नज़र पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई, जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने के कारण रस्सी के निशान पड़ गए थे। वह मनी मन सोचने लगा कि जब बार बार कुएं से पानी खींचने से पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मुझे भी विद्या आ सकती है। उसने अपने इस विचार को गांठ बांध लिया और पुनः विद्यालय जाना शुरू कर दिया। उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसका भरपूर सहयोग किया। उसने मन लगाकर कठिन परिश्रम किया। कुछ सालों बाद यही बालक महान विद्वान भरद्वाज के रूप में विख्यात हुए, जिन्होंने संस्कृत में मुग्धबोध और लघु सिद्धांत, कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। इस कहानी का अर्थ, अगर धैर्य, लगन और परिश्रम से कार्य किया जाए तो उन पर विजय प्राप्त कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। सामान्यतः यह होता है कि लोग बड़ी उत्सुकता से काम तो शुरू कर देते हैं, परंतु धैर्य खो देते हैं। लेकिन जो लोग लगन से काम करते रहते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है।